सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन क्या है, उसमें क्या आपको कमीशन मिलेगा, वीएलई को क्या कमीशन मिलेगा, सोलर पैनल लगवाने में क्या कॉस्ट आएगी, कितने किलोवाट तक वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इन सब के बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो ये सेकेंड फेज के बारे में जानकारी कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए सेशन रखा गया है। आपको मेरी सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि फर्स्ट फेज में जो हमने सर्वे किए थे, तकरीबन 9 लाख घरों का हमने सर्वे, तकरीबन 11 से 12 लाख घरों का हमने सर्वे किया था, जिसमें 9 लाख लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था कि वो सोलर पैनल को लगवाना चाहते हैं। उन 9 लाख लोगों का डेटा भी वैलिडेट हुआ है विभाग द्वारा, यानी कि ऐसा नहीं है केवल सर्वे हो गया और उनको पेमेंट प्राप्त हो गया। बैकएंड से उन सभी लोगों का जिनका सर्वे हुआ है यूपीपीसीएल विभाग द्वारा, उन सभी का एक सबमिशन हुआ था ताकि उनका चेक किया जा सके कि कंज्यूमर नंबर सही है या नहीं, नेम सही है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करी गई। तो उसमें से 9 लाख लोगों का डेटा वैलिडेट हुआ जो कि सही पाया गया। तो उन 9 लाख हमारा जो अभी का टारगेट है, उसमें हमने 9 लाख लोगों का टारगेट रखा है कि कम से कम 9 लाख लोगों का हम सेकेंड फेज में रजिस्ट्रेशन कर सकें ताकि वो सोलर पैनल लगवाने का कार्य कर सकें। इस फर्स्ट फेज के सर्वे में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी काम किया था, जिन्होंने अच्छा कार्य किया था। और आगे आने वाले समय में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो डेटा वैलिडेट हुए हैं, उनका भी कार्य हमारे सीएससी वीएलई द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट फेज में जो सर्वे किया गया था, उसमें जो वीएलई को पैसा प्राप्त होना था वो तकरीबन 24 रुपए प्राप्त होना था हर वैलिडेट सर्वे का। नॉन वैलिडेटेड सर्वे का तो कोई पैसा नहीं मिलना था, वैलिडेट सर्वे का 24 रुपए प्राप्त होना था, जो कई लोगों को प्राप्त हुआ है। सेकेंड फेज में रजिस्ट्रेशन करने का जो पैसा है वो 36 रुपए है, यानी पर रजिस्ट्रेशन करने का आपको कस्टमर का 36 रुपए मिलना है, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करने का। सोलर पैनल लगवाने का काम का वो थर्ड फेज में है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी वीएलईज का क्या कार्य है, केवल रजिस्ट्रेशन करने का और 36 रुपए अर्न करने का। वो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन पे एक दिखाई दे रहा होगा, एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, api.pmsuryabijliYojana.in। ये लिंक का नाम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पे आपको विंडो पे लिखना है और इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लॉग इन विद डिजिटल सेवा पोर्टल का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का एक लिंक प्राप्त होगा। जैसे आप सभी सीएससी आईडी और पासवर्ड खोलते हैं, इसी प्रकार से आपको अपना आईडी और पासवर्ड खोल के ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, आप सभी द्वारा जो सर्वे किया गया था, इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपके द्वारा किए हुए सर्वे दिखाई देंगे, आपके द्वारा किए हुए वैलिडेट डेटा, जो वैलिडेट हुआ है, जिसका आपको पेमेंट प्राप्त हुआ है या आगे होगा, वो आपको दिखाई देगा। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है तो इसमें नॉन वैलिडेटेड डेटा नहीं दिख रहा है, तो वो भी आपको शो होगा ताकि आप उनको करेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आगे वैलिडेटेड डेटा के साथ साथ आपको नॉन वैलिडेटेड डेटा भी दिखाई देगा। इस पे आपको क्या करना है, सर्वे डेटा, आपने कितना सर्वे किया, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किसी का है ये 564 दिखा रहा है कि इन्होंने सर्वे किया, और उसमें से जो सही डेटा पाया गया वो 361 का डेटा सही पाया गया। इसी प्रकार सभी वीएलईज के पोर्टल पे ये दिखाई दे रहा होगा जिसने रजिस्ट्रेशन किया था। अब इसमें कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैंने तो सर्वे का कार्य किया ही नहीं है, तो मैं क्या सेकंड फेज में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने सर्वे नहीं किया है, उन लोगों का कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा। ये सभी वीएलईज के लिए ओपन है, जिसने फर्स्ट फेज में काम किया है उनके लिए भी, जिसने नहीं काम किया है उनके लिए भी। कोई भी वीएलई कार्य कर सकता है सेकेंड फेज में। ऐसा नहीं है कि जिसने फर्स्ट फेज में काम किया है वही सेकेंड फेज में कार्य कर पाएगा। ऐसे हमारे कई वीएलईज हैं जो कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कोई भी सर्वे नहीं किया है लेकिन वो सेकेंड फेज में कार्य कर रहे हैं। तो ये आप लोग अपने मन से निकाल दें कि अगर मैंने फर्स्ट फेज में कार्य नहीं किया है तो मैं सेकेंड फेज में कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो
सबसे पहले वैलिडेट डेटा का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले कम से कम जो लोग वैलिडेट हुए हैं या जिनका डेटा सही पाया गया उनका हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो वैलिडेटेड वाले डेटा पे आपको क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे करोगे एक एक्सेल फाइल आप सभी के सामने डाउनलोड हो जाएगी आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये एक्सेल फाइल आपको सभी को डाउनलोड करके रखनी है और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है। इनके साथ साथ ये तो वो डेटा है जो आपके द्वारा वैलिडेट हुआ है, इनके साथ साथ आप नए लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी जिनका सर्वे एक बार भी नहीं हुआ है। सेम प्रोसेस ही रहेगा, वो अभी आपको आगे मैं क्लियर कर दूंगी। इस एक्सेल को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि इस पे जिनका डेटा वैलिडेट हुआ है उनका कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर, उनका बिजली नंबर, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। इन पे इन्हीं डेटा को यूज करके आपको इनका पीएम सूर्य घर में रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो गवर्नमेंट की साइट है pmsuryaghar.gov.in, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, pmsuryaghar.gov.in, इस पर जाना है। यहाँ पर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होगे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, लेफ्ट साइड में आ रहा है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन लिख के आएगी, जहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा लॉगिन का और एक ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन का। लॉगिन ऑप्शन पे जाकर आपको उन लोगों का लॉगिन करना है जिनका आपने डेटा डाउनलोड किया है, जिनका डेटा वैलिडेट हुआ है उनका आपको लॉगिन ऑप्शन पे जाके लॉगिन करना है। और रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जिनका एक बार भी सर्वे नहीं हुआ है या डेटा आपके पास नहीं है, उन्होंने फर्स्ट फेज में अपना नाम ही नहीं दर्ज कराया, उनका आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन ऑप्शन पे जाके उनको ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन ऑप्शन में जाना है। ध्यान रहे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर डालना है जो डेटा वैलिडेट हुआ है, वो मोबाइल नंबर जो उसमें एक्सेल में मेंशन होगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे ओटीपी जाएगा उनके पास, वो ओटीपी कस्टमर से पूछकर आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आप जैसे आगे बढ़ोगे इस तरह की स्क्रीन आएगी, इस पे आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है आगे। और जैसे कुछ लोगों ने जो सर्वे किया होगा, जैसे सर्वे के डेटा में आता था चीजें बताने के लिए, वैसे सेम ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है, सेम चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नाम क्या है उनका, क्या कैटेगरी है एप्लीकेंट की, और क्या एड्रेस है उनका। और एक ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन आता है यहाँ पर एक डिड एनी सीएससी रियली हेल्प यू इन द फिलिंग द एप्लीकेशन, यानी ये कस्टमर से पूछा जा रहा है क्या किसी सीएससी रियली ने आपकी हेल्प करी है एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कराने में। क्योंकि ये ऑप्शन है तो यहाँ पे यस करके आपको सीएससी आईडी डालना है, ये जरूरी ऑप्शन है, क्योंकि डिपार्टमेंट इसी से ही आपको ट्रैक कर रहा है कि सीएससी रियली कितनी हेल्प कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, डिड एनी सीएससी रियली हेल्प यू इन द फाइलिंग द एप्लीकेशन, यहाँ पे यस डाल के आपको सीएससी आईडी अपनी मेंशन करनी है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कुछ चीजें जो नॉर्मल चीजें हैं जो पूछने के लिए आती हैं, उसमें कैटेगरी क्या है, कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना चाहते हैं, इस तरह की चीजें हैं जो उनसे पूछ के आपको बतानी है। ध्यान रहे यहाँ पे किलोवाट का कनेक्शन आप डिपेंड करेगा उनके यहाँ बिजली बिल का कनेक्शन कितने किलोवाट का है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे यहाँ तो 2 किलोवाट का कनेक्शन है लेकिन मैं 3 किलोवाट का कनेक्शन कराना चाहता हूँ, तो यह संभव नहीं है। आपको उनसे कहना पड़ेगा कि एक पहले बिजली विभाग में जाके आप अपना किलोवाट चेंज कराइए, तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली बिल में मेंशन होगा जो किलोवाट उनके यहाँ यूज हो रहा होगा वही उसी किलोवाट का उनके यहाँ सोलर पैनल लगने के लिए वो बाध्य होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उनको किलोवाट वगैरह जैसा कि मैंने आपको बताया मेंशन करना होगा। इसके साथ साथ लैटिट्यूड और लॉटिट्यूड, जो उनका एड्रेस है वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लेकर यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्योंकि हो सकता है बिजली विभाग वाले या डिपार्टमेंट वाले जाके पहले वहाँ पे सर्वे करेंगे
कि वहाँ सोलर पैनल लगाने के लिए वो जगह सही है या नहीं, या लग सकता है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिपार्टमेंट को पता होता है, वो जाके सर्वे करने पर ही पता चलेगा। तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें वो जो मीटर रीडिंग वाला आता है या कई घरों में वो चेक करने वाले आते हैं, वो वाला बिजली बिल हमें नहीं लगाना है। जो एक बड़े A4 साइज में जो मेंशन होता है, जो बिजली बिल प्रॉपर एक बिजली बिल होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है, अपलोड करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मीटर रीडिंग वाला होता है वो मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे जो प्रॉपर A4 साइज का जो एक बिजली विभाग से मिलता है वो बिजली बिल, अगर नहीं है तो बिजली विभाग में जाकर उनसे निकलवाइए, या आप बिजली विभाग से संपर्क करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल है जो बिजली बिल का काम करते हैं और उनके रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं सब स्टेशन से। तो सब स्टेशन पे जाकर उनका A4 साइज का जो एक बिजली बिल निकलता है वो आप उनकी निकलवाने में मदद करिए और वही बिल यहाँ पे लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे कस्टमर को परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, वो बिजली बिल आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रहे, सर्वे करते समय तो किसी ने 1 साल 2 साल 3 साल पुरानों का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिया था, इसमें केवल 6 महीने पुराना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन को हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह की एक उनके पास आएगा, एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो आपको एक नोट करके रखना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, वो आपको नोट करके रखना है ताकि आप नोट कर सके, CSC पोर्टल पे चढ़ा सके उनका डेटा। थोड़ा सा आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा कई चीजें, ऊपर आप देख रहे होंगे डाउनलोड ई टोकन, सबमिट बैंक स्टेटस, और ये सब वेंडर लोकेशन, वेंडर वगैरह चूज करने के लिए आ रहा होगा। वेंडर अभी आपको चूज नहीं करना है, अभी फिलहाल आपको केवल एप्लीकेशन सबमिट कराने तक का ही कार्य करना है, क्योंकि अभी CSC का कोई वेंडर अभी इन प्रोसेस है, अभी डिपार्टमेंट के साथ वो गया है अप्रूवल के लिए, तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। तो आपको कोई वेंडर नहीं चूज करना है, केवल एप्लीकेशंस को सबमिट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट जैसे आप कराओगे तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव होगा, जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आप सभी को रिसीव होगा, जो NP नंबर करके एक रिसीव होगा, वो आपको नोट करके रखना है। फिर आगे क्या करना है, आप सभी को पोर्टल पे दोबारा जाना है, यानी जिससे आपने पोर्टल को लाइव किया था वहां पे दोबारा जाना है। यहाँ एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, वो आपको फिल करना है। डिस्काउंट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। कंज्यूमर नंबर आपको सेलेक्ट करना है, और कंज्यूमर नंबर जो आपको जो जिस कस्टमर का आप भर रहे हो वो कंज्यूमर नंबर भरना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको सबमिट करके प्राप्त हुआ है, या उनके मोबाइल पे जो एक टोकन नंबर या एक NP करके जनरेट हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे करके सेव करना है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये CSC सेव कर रहा है डेटा, इसी के माध्यम से आपको पेमेंट प्राप्त होगा। क्योंकि आपने केवल वहां पे केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, और लेकिन यहाँ पे डिटेल आपने नहीं भरी पोर्टल पे आके, तो फिर उसका आपको पेमेंट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि CSC इसी से इसकी ट्रैकिंग कर रही है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आपको रखना है। बाकी ये इस तरह की सभी स्लाइड्स वगैरह जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दी जा चुकी हैं, और आप इसमें भी देख रहे होंगे। मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ क्या नाम है उस पोर्टल का, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिन VLE भाई बहन मुझे सुन रहे होंगे, api.pmsuryabijdliYojana.in ये साइट का नाम है, जहां से आपको लॉगिन करना है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ के माध्यम से आपको डालना है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यदि परिवार में जिसके नाम से बिजली बिल कनेक्शन है उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या मैं उनका रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी कि किसी के परिवार में जिसके नाम से बिजली बिल कनेक्शन है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है
तो सबसे पहले उनको सब स्टेशन पे जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। वो जो करंट में जो व्यक्ति उसका है, जो जिसके नाम से बिजली बिल कनेक्शन कराना चाहते हैं, वो नाम कराना होगा, तभी आगे वो प्रोसेस कर सकते हैं, वरना फिर वो विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन और हो सकता है पेमेंट में भी वो चीजें फंस जाएं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, मेरे यहाँ दुकानें हैं, वो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? ये नहीं संभव है, क्योंकि ये केवल रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन है। केवल आपको रेजिडेंशियल लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है जो इच्छुक हैं इसमें सोलर पैनल लगवाने के। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अभी सीएससी में वेंडर फाइनल नहीं है, मैं क्या करूं, रजिस्ट्रेशन करके मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि इसमें आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। आप एक तरह से कस्टमर की हेल्प करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन करने में। यदि कोई कस्टमर बहुत ही ज्यादा इच्छुक है रजिस्ट्रेशन कराने की, क्योंकि आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइज जो वेंडर्स हैं वो ऑलरेडी उनको कॉल कर रहे हैं कि आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है और आप क्या सोलर पैनल लगाने के इच्छुक हो, तो वो वेंडर ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं उनको, तो आप वहां से लगवा सकते हैं जब तक सीएससी का वेंडर फाइनल नहीं हो रहा है। तो अभी जो सीएससी वैली का काम है केवल रजिस्ट्रेशन करने का, वैलिड रजिस्ट्रेशन करने का, जिसमें उनको 36 रुपए प्राप्त होगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या मेरे यहाँ 2 किलोवाट का कनेक्शन है या 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो मैं क्या 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कस्टमर को बोलना होगा, सब स्टेशन पे जाकर अपना किलोवाट चेंज कराएं पहले। किलोवाट चेंज होने के बाद ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप 3 किलोवाट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें। तो सबसे पहले उनको किलोवाट चेंज कराना होगा, तभी वो सेकंड फेज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि कई वेली भाई बंधुओं की लाइजनिंग अच्छी होती है फील्ड में सब स्टेशन के पास से, तो वो खुद भी करवा सकते हैं अगर उनकी लाइजनिंग अच्छी है तो। अभी स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन देख सकती हूँ कि जो फर्स्ट फेज में काम किया गया था सेकंड फेज में न्यू लो कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने अभी वही बताया आपको कि जिन लोगों का सर्वे नहीं हुआ है या जिन वीएलईज ने फर्स्ट फेज पे नहीं काम किया है, वो लोग भी सेकंड फेज में कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि जिसने सर्वे किया है वही सेकंड फेज का काम कर सकता है, क्योंकि ऐसे हमारे पास कुछ वीएलईज हैं जिन्होंने सर्वे में काम एक भी नहीं किया है लेकिन वो सेकंड फेज में कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग क्वेश्चन ये भी कर रहे होंगे कि मेरे पास कुछ वीएलईज ने फर्स्ट फेज में काम किया है और वो सेकंड फेज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उन लोगों का डेटा लेके उनका रजिस्ट्रेशन भी सेकंड फेज में कर सकते हैं। एक का क्वेश्चन है, मैम मैंने एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया, उसमें मोबाइल नंबर गलत हो गया है, अब सही नहीं हो रहा, जबकि उसमें ओटीपी भी नहीं डाली थी। नहीं, विदाउट ओटीपी तो वो आपका प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ सकता है सर। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, उनसे बोलिए कि वो अपना किलोवाट चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल दें, क्योंकि हो सकता है कि सर्वे करते समय उनका रिजेक्ट ना हो जाए। पीएम सूर्य घर योजना का पेमेंट कम आया है, प्लीज हेल्प यू। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फर्स्ट फेज में सर्वे हुए हैं कुछ लोगों का पेमेंट 50 to 60% ही पेमेंट आया है, और वो दूसरा पेमेंट जल्दी रिलीज किया जाएगा जिसके बारे में अवगत कराया जाएगा। एक का क्वेश्चन है, मैम मैंने पीएम सूर्य घर में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइट कनेक्शन मैंडेटरी है? बिल्कुल सर, सोलर पैनल लगवाना है तो लाइट कनेक्शन तो जरूरी होगा। विदाउट लाइट कनेक्शन सोलर पैनल का आप करेंगे क्या? ऐप पे आपको, आकाश जी का क्वेश्चन है, ऐप लॉगिन नहीं हो रहा। ऐप पे आपको कोई कार्य नहीं करना है। यदि आप कोई वेली ऐप पे काम कर रहा है तो उसको कोई पेमेंट प्राप्त नहीं होगा। आप सीधे सेकंड फेज पे कार्य करना है जिसका आपको 36 रुपए प्राप्त होगा। आई थिंक सभी लोगों को मेरे दिए हुए क्वेश्चंस, आपके दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मैंने कई चीजें क्लियर भी कर दी हैं। इसके साथ साथ जो इसका पीडीएफ है मैं आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के साथ आपके डीएस के ग्रुप में डाल भी रहे हैं, ताकि आपको समय समय पे चीजें पता चलती रहें। इसके अलावा जो वीएलईज इंटरेस्टेड हैं इस पे काम करने के लिए, कुछ को नहीं पता चल पा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से सहायता नहीं मिल पा रही है, कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7317017773। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 7317017773। आप इस पे अपनी जो भी क्वेरी है आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं उस क्वेरी का आंसर करूंगी। तब तक के लिए आप रजिस्ट्रेशन को बढ़ाइए और 36 रुपए अर्न करिए, क्योंकि जैसे ही हम 9 लाख को नंबर्स को टच करेंगे हम पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।